गुड मॉर्निंग। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना अच्छे से? क्वेश्चंस को जब तक रीड करोगे आप लोग, गिवन में क्या है आपके पास वो लिखना है आपको, फिर टू प्रूव क्या करना है वो लिखना है, फिर गिवन के अकॉर्डिंग और टू प्रूव के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लर्न कर रखते हैं जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्ट यूज में नहीं आती, उसको प्रूव करना पड़ता है। इसलिए आप लोग उसको अच्छे से रीड कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसा देखते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जो डायरेक्ट हमको याद है, पर फिर भी हम उसको प्रूव करना चाहते हैं। तो कैसे उसको प्रूव करते हैं देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल 8.1, क्वेश्चन नंबर 8। ABCD एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है और प्रूव क्या करना है, इसके जो ABCD स्क्वायर प्रूव करना है पहली चीज। तो स्क्वायर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। है रेक्टेंगल पर बनाएंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर उसने हमको प्रूव करने के लिए दिया है, ठीक है। ABCD रेक्टेंगल है और इसका डायगोनल जो है AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एंगल C को, ये गिवन है। गिवन ABCD is a rectangle। ABCD रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में AC डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A and as well as एंगल C, ठीक है। ABCD एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में डायगोनल AC जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, और मतलब इसमें आपको दे रखा है ये आपका, अगर ये AC डायगोनल है, ठीक है, ये AC डायगोनल है, तो 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, इसने हमको दिया हुआ है 1 2 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, ये गिवन है। इसका मतलब है और 1 इक्वल्स टू 2 एंड 3 इक्वल्स टू 4, ये हमको उसने दिया है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एक बार। ABCD इज रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है। तो हमको इसको क्या प्रूव करना है, टू शो ABCD is a स्क्वायर। अब स्क्वायर की एडिशन साइड्स इक्वल होती है, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। मतलब सभी साइड्स, क्योंकि रेक्टेंगल है सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये हमको ये नहीं देता तो भी हम इसको कर देते। इसने हमसे कहा है कि AC बाइसेक्ट, AC जो है वो बाइसेक्ट एंगल है। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C, इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। रेक्टेंगल है और इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये 45 डिग्री के हो जाएंगे दोनों एंगल, ठीक है। लिख लीजिए प्रूफ। सेकंड क्वेश्चन भी है इसमें एक और, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। सेकंड क्वेश्चन भी है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो आपको तो स्क्वायर ही प्रूव करना है, स्क्वायर के डायगोनल आप उसको बराबर बराबर एंगल में डिवाइड करते हैं। अगर आपने स्क्वायर प्रूव कर दिया तो BD जो है वो भी इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा टू इक्वल एंगल्स में। तो प्रूफ लिखते हैं। इन रेक्टेंगल गिवन जो है, इन रेक्टेंगल ABCD अगर रेक्टेंगल है, सो एंगल A इज इक्वल टू कितना है, सो एंगल A 90 डिग्री है एंड C भी कितना है 90 डिग्री है। सब 90 डिग्री के, कोई सा भी एंगल हो, ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल भी 90 है, ठीक है। सभी एंगल 90 है, ये भी 90, क्योंकि रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब AC बाइसेक्ट एंगल है, AC बाइसेक्ट एंगल है,
वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 3 के इक्वल है 2 4 के इक्वल है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 चारों इक्वल है, पर हमको यहाँ पे ध्यान रखना 1 3 के इक्वल है, ठीक है, और 1 2 के इक्वल है, तो ये हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ये थोड़ा सा हम ये भी समझा रहे हैं भाई AC बाइसेक्ट करता है तो ये 45 45 के हो जाएंगे, ये भी थोड़ा सा लिख लें, वैसे डायरेक्ट भी हो जाएगा। यस, AC बाइसेक्ट एंगल A, सो एंगल 1 equals to angle 2 equals to 1/2 into angle A means 90/2 means 45 डिग्री। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। और AC बाइसेक्ट एंगल C also, so angle 3 equals to angle 4 equals to 1/2 into C, और C है हमारा 1/2 into 90 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब चारों एंगल कितने हैं? 45 डिग्री के हैं। कितने हैं? ठीक है, कितने के? 45 डिग्री के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 4 के 1 equals to 2 equals to 3 equals to 4, ठीक है, इसको दे दीजिए आप 3। सो इसका मतलब हो गया आपके पास 1 4 के इक्वल है, 1 किसके इक्वल है? 4 के। बस यही हमको चाहिए था, वो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे अल्टरनेट एंगल से, पर यहाँ थोड़ा सा मैंने हर जगह ही आप लोग एक ही चीज़ सीखोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा अलग अलग उस पैटर्न से भी हम इसको कर सकते हैं, वो भी देख लिया करो भाई। ये 45 डिग्री के हैं, ये भी 45 के हैं, सब 45 डिग्री के हैं, इसलिए सब इक्वल है। अल्टरनेट एंगल तो यूज में ले ही सकते थे हम, ठीक है, वो तो हम पहले इक्वेशन में कर चुके। तो ये आपका 1 4 के इक्वल है। अब वापस उसी ट्रायंगल में आ जाओ जिसमें आपको याद है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर उसके 2 एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, ये ध्यान है आप लोगों को, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में एंगल 1 इक्वल्स टू किसके? 4 के, बाई इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 4। सो इसका मतलब हो गया AB किसके इक्वल हो गया? AC के। AB किसके इक्वल हो गया? BC के। AC के BC के, ठीक है। क्या रीजन है? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। सो वापस किस में आएंगे इसके बाद? वापस आएंगे हम रेक्टेंगल में वापस, क्योंकि हम ट्रायंगल में हैं भी, ये ध्यान रखना, ट्रायंगल कभी भी स्क्वायर नहीं बन सकता। कौन बनेगा? रेक्टेंगल। सो इन रेक्टेंगल ABCD, AB equals to BC, so all sides of rectangle are equal, so ABCD is a square, क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल हो गई तो ये स्क्वायर हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल तो था ही। और अब दूसरा जो है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका से डायरेक्ट लिख सकते हो आप कि इसका डायगोनल जो BD है वो इसको जो एंगल है डायगोनल एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन की कोई वो नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। सो डायगोनल BD बाइसेक्ट, यहाँ डायरेक्ट लिख देना यही लाइन। सो डायगोनल BD बाइसेक्ट, ठीक है, एंगल B, ये अगर स्क्वायर है सो डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड डायगोनल एज वेल एज एंगल D, ठीक है। इसको कोई प्रूव नहीं करना, इसको प्रूव करने के लिए तो फिर वापस वही आप लोगों को ट्रायंगल लेना पड़ेगा और ट्रायंगल को प्रूव करना पड़ेगा इस तरीके से। ये अभी ये स्क्वायर है और ये इसका, ठीक है, तो वो जो रोम्बस वाला जो किया था ना आपने, ये ध्यान रखना, इसको आप लिख लो,
5 4 तक आ गई, 5 6 7 8, ठीक है, ये ABCD है। अब ये वाली साइड इसकी इक्वल लेना, ये वाली साइड इसकी इक्वल लेना। तो रोम्बस में जो प्रूव किया था आपने, तो ये वाला एंगल किसके 5 6 के इक्वल हो जाएगा और 7 8 के इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट कर लेना, ये भी कर लेना फिर, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इन स्क्वायर ABCD, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर आप लोग अगर लिखना चाहो तो कर लेना। इन स्क्वायर ABCD, स्क्वायर की जगह डायरेक्ट ट्रायंगल में ले ले, ठीक है। BD इज ए डायगोनल, so in triangle ABD and triangle CBD, CDB हमने लिया ABD, तो CBD लेना पड़ेगा, CBD तब जाके आएगा। ABD और CBD वही एंगल। अब इसको कॉन्ग्रेंट कर लीजिए, और कॉन्ग्रेंट करने के बाद आप इसको इन ट्रायंगल ABD एंड CBD, बोलिए सर क्या क्या इक्वल है। AB इक्वल है BC के, ठीक है, और AD इक्वल है DC के, और एंगल DAB, वैसे कॉमन साइड भी ले सकते थे, और SSS चाहो तो SAS भी लग जाएगी और SSS भी लग जाएगी, आप जो लगाना चाहे लगा लेंगे, ठीक है। तो एंगल लेंगे तो भी काम हो जाएगा, और अगर साइड लेंगे तो साइड ही ले लो, BD इक्वल्स टू BD, कॉमन साइड। सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD बाय प्रॉपर्टी का नाम साइड साइड साइड। अगर आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। हमने स्क्वायर प्रूव करना था, वो कर दिया हमने। अब उसके बाद अगर स्क्वायर प्रूव नहीं करते तो फिर हम ये नहीं लिख सकते थे। स्क्वायर अगर हमने एक बार प्रूव कर दिया तो फिर हम लिख सकते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। ABD एंड CBD, सो इसका मतलब हो गया सर एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 बाय CPCT। इसका मतलब हो गया BD एंगल B को और D को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। कर लीजिए। नाइन नंबर क्वेश्चन हम कल करेंगे, इसको थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए आज नहीं हो पाएगा। हम 10 कर रहे हैं आज, 10 छोटा ही है, फिर उसके बाद 11 12 भी बिग क्वेश्चन हैं दोनों, तो एक एक दिन में एक एक क्वेश्चन ही हो पाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिए, यहाँ तक कंप्लीट करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ABCD पैरेललोग्राम है, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर, ये एक पैरेललोग्राम है। थोड़ा सा डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखना, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD। और कह रहा है सर AP एंड CQ, ये इसका डायगोनल है, ये AP और CQ ये परपेंडिकुलर है आपके दोनों, AP और CQ, ठीक है। ये दोनों BD पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। A और C से BD पे परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। अब कह रहा है सर प्रूव कीजिए ABP एंड CQD, ये दोनों जो ट्रायंगल है
ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो गिवन लिखिए सबसे पहले, ये आपका ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यस सर, AP and CQ are perpendicular to diagonal BD, ठीक है। टू शो, क्या शो करना है, देखिए इधर ट्राइंगल, फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD, और सेकंड है AP इक्वल्स टू CQ। चलिए कहाँ है ट्राइंगल, देखिए इधर APB ये वाला ट्राइंगल, इसको आप इस तरीके से बना सकते हो। देखो इधर, ये आपका जो ट्राइंगल है वो इस तरीके से बनेगा, ये दोनों डायगोनल बना दिया, ये डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो है आपका ये वाला, और एक ही ये होगा। अब इसमें आपको 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने, ठीक है। APB ये वाला ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, और दूसरा है CQD, ये CQD ये 90 डिग्री एंगल है। फर्स्ट जो गिवन है वो यूज में लेना है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल हमारे पास है, पहली बात। दूसरा है पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड से इक्वल होती है, तो ये भी इक्वल है। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और एक साइड अगर और उसने हमको दी हुई हो तो वो यूज में ले लेंगे, नहीं तो और कुछ अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और नहीं तो कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हम, अगर ये इसने दिया है परपेंडिकुलर दिया है, एक तो AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर टू द डायगोनल BD। अब 2 एलिमेंट्स ही हैं हमारे पास, क्या BP DQ के इक्वल है? नहीं है। अगर DP DQ के इक्वल नहीं है तो और कुछ देखिए, AP CQ के इक्वल है? नहीं है, वो तो पूछ रहा है। फिर अब हम थर्ड एलिमेंट क्या लाएं? तो आप जानते हो कि अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो लाइंस पैरेलल होगी, और लाइंस पैरेलल होगी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो अब देखो कौन सा अल्टरनेट एंगल है, यहां देखने पे पता लगेगा आपको। ये पूरा मिल रहा है BD, ये पूरा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब अल्टरनेट एंगल ये आएंगे, ये ध्यान रखना आपको, ये अल्टरनेट एंगल आएंगे। ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? ये एंगल आएंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पर लिखूंगा मैं यहां से, ये अल्टरनेट एंगल तो यहां पे है, ये वाले, पर क्योंकि ट्राइंगल में हमको उसको कहां से लिखना है, P से लिखना है, PBA या ABP इक्वल्स टू CQD, ठीक है। ये ध्यान रखना। इन ट्राइंगल प्रूफ लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, इन दोनों ट्राइंगल में APB और CQD में 3 एलिमेंट हमको लेना है। तो पहले 2 तो एंगल है और एक साइड है, तो पहले एंगल हमको ABP इक्वल्स टू एंगल CDQ, ABP इक्वल्स टू CDQ, ये है सर आपका अल्टरनेट एंगल। कौन लाइन पैरेलल है? DC पैरेलल है AB के, AB पैरेलल है DC के, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। ये वैसे तो ABD होना चाहिए था, पर हमारे ट्रायंगल में D नहीं है, हमारे ट्रायंगल में ABP तक ही है, तो फिर P तक लिखेंगे हम इसको, ठीक है। ट्रायंगल में क्योंकि D नहीं है तो इसलिए हम यहीं तक लिखेंगे। फिर दूसरा एंगल है, सेकंड एंगल है हमारे पास, ये है सर APB इक्वल्स टू CQD, ये 90 डिग्री है, गिवन है, परपेंडिकुलर है, गिवन है, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट है AB
ए बी इक्वल्स टू डी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो इसका मतलब हो गया सो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी बाई, प्रॉपर्टी का नाम कौन सा है, सी क्यू डी। कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम बोलिए। टू एंगल्स है और साइड इंक्लूडिंग नहीं है, ये वाला एंगल है एक तो, और एक ये वाला एंगल है, इसके इक्वल है, और ये सेकंड एंगल है, और इन दोनों के बीच वाली साइड नहीं है, इसका मतलब एंगल साइड है। कौन सी है, एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। ठीक है। अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप लिख सकते हो सो ए पी इक्वल्स टू सी क्यू बाई सी पी सी टी बाई, तो दोनों क्वेश्चन हो गए, ए पी सी क्यू के लिखना था और ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके कंप्लीट हो गए। ओके, कर लीजिए इसको, आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।